नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे बच्चों, आज संस्कृत की अष्टम पाठ पढ़ेंगे हम लोग कर्मवीर की कथा। ये बहुत ही आनंदमयी कथा है, रोचक कथा है और साथ ही साथ यह ज्ञानवर्धक कथा है, जिसमें बताया गया है कि एक कर्म पुरुष यानी कर्मवीर उद्योगी पुरुष पैसा यानी कि धन न रहते हुए भी वो अपनी शिक्षा के बल पर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो आइए देर न करते हुए पाठ्य पुस्तक में चलते हैं। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में दलित समाज के यानी इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा वर्तते है। यानी कि इस पाठ में समाज में जो है दलित ग्रामवासी के एक पुरुष की कथा है। दलित मतलब समझते हैं यानी कि जात में जो छोटे होते हैं उसको दलित समाज कहते हैं। कर्मवीर असौ निज उत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कर्मवीर अपने यानी निज उत्साहेन अपने निज उत्साह से विद्या को प्राप्त कर महत्व पद यानी कि बड़े बड़े पद प्राप्त करते हैं और समाज में सभी जगह सत्कृतो सत्कार पाते हैं। यानी कि उनका समाज में हर जगह सत्कार होता है। कथाया मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्। कथा का ये मूल्य है यानी कि कथा या मूल्यम कथा का सारांश है वर्तते है कि निराशो न स्यात् यानी कि जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तु प्रभवेत् उत्साह से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राप्ये प्रांतरे भीखनटोला नाम ग्रामः। अस्ति बिहार राज्यस्य बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखनटोला नाम का एक गांव है। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में यानी कि दुर्गम प्रांत में जो है भीखनटोला नाम का एक क्या है गांव है। तो बात जाएगा कि भीखनटोला ग्राम कहाँ है, तो बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में। निवसन्ति स्म तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। और वहाँ निवसन्ति स्म यानी कि रहते थे। कैसे लोग रहते थे भाई, तो तत्र अति निर्धना वहाँ अति निर्धन यानी कि जिनके पास कोई धन नहीं था रहने के लिए भी, शिक्षा विहीन शिक्षा भी नहीं था, क्लिष्ट जीवना जना और अपने जीवन को जैसे तैसे गुजारने वाले यानी कष्टमय व्यतीत करने वाले लोग वहाँ पर रहते थे। कहाँ पर, तो भीखनटोला नामक ग्राम में। तेसु एव अन्यतमस्य तेसु यहाँ पर संधि हुआ है तेसु एव अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद् बहिः स्थितायां कुट्यां निअवसत्। यानी कि तेसु एव उनमें से ही एक का, अन्यतम मन होता है एक, तो अन्यतमस्य एक का, उनमें से ही एक का जनस्य एक आदमी का परिवार गांव से बहिर यानी कि बाहर, गांव से बहिर स्थित निवसत यानी कि रहता था। कुटी तू अच्छा दिया है बहि स्थितायाम कुट्याम यानी कि कुटिया में यानी कि मड़ई में। गांव से उनमें से ही एक परिवार का एक आदमी का परिवार गांव के बाहर कुटिया में निवास करता था। कुटी तू जीर्ण प्राप्यत्वात् परिवार जनानान आपत मात्राद रक्षति न विरिष्टे। कुटिया जो थी अति जर्जर था यानी बहुत पुराना हो गया था। परिवार जनान यानी कि परिवार जैसे कि बालकान होता है ना, बालका नाम तो बालकों का, तो परिवार जनान
यानी कि परिवारों का आपत मात्राद यानी कि आतप मन होता है धूप, यानी कि मात्र धूप से तो रक्षा कर पाता था। वो जो मड़ई था वो इतना जर्जर था कि केवल मात्र धूप से रक्षा हो सकता था, न वृष्टि पानी से नहीं, यानी कि बरसात में लोग सुरक्षित वहाँ पर नहीं रह सकते थे। परिवारे स्वयं गृह स्वामी, और परिवार में स्वयं गृह स्वामी यानी परिवार का मालिक, तस्य भार्या और उसकी पत्नी, तयोः एकः पुत्र और उसका एक पुत्र, कनीयसी दुहिता और एक छोटी लड़की, च इत आसन वहाँ रहते थे। यानी कि मड़ई में कौन कौन रहते थे, तो एक उस परिवार का मालिक और एक उसकी पत्नी और उसका एक लड़का और एक छोटी सी उसकी लड़की रहती थी। तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्रम दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। तस्मात् ग्रामात् उस गांव से 1 कोस मात्र दूर प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न, तत्र एको यानी कि तत्र एक वहाँ पर एक नवीन दृष्टि संपन्न यानी नवीन दृष्टि से युक्त नए विचार वाले सामाजिक सामरस्य रसिक यानी सामाजिक सामरस के रसिक, यानी कि पक्षधर कह सकते हैं, सामाजिक सामरसता के पक्षधर शिक्षक समागत यानी कि शिक्षक आए। यानी एक दिन उस विद्यालय में यानी कि सामाजिक सामरसता के रसिक पक्षधर एक शिक्षक आए जो कि नवीन विचार वाले थे, नए दृष्टि वाले थे। भीखन टोला नाम द्रष्टुम आगतः सह कदाचित खेलन रत्नम दलित बालकम विलोक्य तस्य अपातरमणियेन स्वभावेन अभिभूतः। भीखन टोला नाम द्रष्टुम आगतः, और वह एक दिन भीखन टोला को देखने के लिए आ गए। कदाचित यानी कि कदाचित खेलन रत्नम, कहीं अचानक उन्होंने, कदाचित में अचानक, खेलन रत्नम यानी कि खेल में मग्न, दलित बालकम यानी खेल में मग्न दलित बालक को विलोक्य देखकर, तस्य अपात रमणीयन, और उसकी स्वभाव से यानी कि मूरत से और स्वभावेन अभिभूत, और स्वभाव से बहुत अभिभूत हुए, बहुत प्रसन्न हुए। यानी कि उसके जो खेल रहा था बालक, तो खेलते हुए उसको देखकर और उसके खेलने का स्वभाव से और उसके सौंदर्य से प्रभावित हुए। शिक्षकम बालकम एनम स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभत। शिक्षकम बालकम एनम, उस शिक्षक ने उस बालक को अपने विद्यालय, स्वविद्यालय आनीय अपने विद्यालय ले आए और स्वयं शिक्षितुम आरभत, और स्वयं उस बालक को पढ़ाने लगे, शिक्षा देने लगे। बालको अपि तस् शिक्षण शैल्या आकृष्ट, और लड़का भी उनके शिक्षण शैली से यानी कि जो पढ़ाने की कला था उससे वो आकृष्ट हुआ, यानी कि उत्सुकता जगी उसमें भी पढ़ने की। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति इति मन्यमानो। शिक्षा कर्म, जो शिक्षा कर्म है यानी कि पढ़ाई संस्कार है, वो जीवनस्य जीवन का परम गति है, गति मन्यमानो माना गया है। निरंतरम अध्ययसायेन विद्या अधिगमाय निरतो अभवन, यानी कि निरंतर अध्ययन साने वह जो बालक था जो निरंतर अध्यावसायन अपने की परिश्रम से विद्या अधिगमाय और विद्या को प्राप्ति के लिए निरतो अभवत, यानी कि हमेशा प्रयत्न रहता था, यानी कि हमेशा वो लगा रहता था अपने पढ़ाई में। क्रमशः उच्च विद्यालयम गतः तस् एव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्यायवसायेन च
प्राथम्यम प्राप्त, यानी कि क्रमशः उसने उच्च विद्यालय में गया और वहाँ भी शिक्षक अध्यापनेन, यानी शिक्षक के पढ़ाने से, और च दिया है अपने स्व अध्याय वसन, और अपने अध्ययन से, यानी कि स्व अध्याय अपने आप से पढ़कर उसने प्रथम यानी कि पहला अंक प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का जो अध्ययन है वो तप है, यानी कि छात्रों का तपस्या क्या है, तो अध्ययन पढ़ना। इति भूयो भूयो स्वविद्या गुरु उपदिष्टौ असौ बालकः पितरो अर्थ भावे अपि छात्रवृत्त्या कनिष्ठ छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम अलभत, यानी कि छात्रों का जो अध्ययन है वो तपस्या है। ये सब बार बार अपने स्वविद्या गुरु यानी अपने गुरुओं से उपदेश सुनकर वह बालक पितरो अर्थ भावे, यानी पिता के पास धन के अभाव होने पर भी, यानी पिताजी थे जो उसके निर्धन थे, उनके पास धन नहीं था, तो धन के अभाव होते हुए भी छात्रवृत्तिया कनिष्ठ छात्राणाम, और थोड़े बहुत छात्रों को शिक्षण लब्धेन पढ़ाकर, जो धनेन शिक्षण लब्धेन यानी शिक्षण पढ़ाकर, लब्धेन जो प्राप्त हुए पैसे, धनेन धन से प्राप्त पैसे से, च नगर गते नहीं नगर में महाविद्यालय में प्रवेशम अलभत, और महानगर के महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। तो वो अपने स्वविद्या से यानी स्व परिश्रम कर छात्रवृत्ति पाकर और कुछ बच्चों को पढ़ाकर जो धन अर्जित किया था, उस धन अर्जित से उसने नगर के महाविद्यालय में प्रवेश पाया, यानी कि नाम उसने लिखवाया। तत्रापि गुरुना प्रिय सन सततम पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षेप स्व अध्ययन निरतो भूत। तत्रापि वहाँ भी गुरु नाम यानी कि गुरुओं का वह प्रिय हो गया। सप्तम पुस्तकालय, और वह हमेशा पुस्तकालय में और स्ववर्ग अपने वर्ग में सदा वहित चेतसाम, यानी कि सदा हमेशा अपने चित्त को शांत कर, चित्त मतलब कि आत्मा यानी कि मन, सदा वहित चेतसाम अपने मन को शांत कर, अकृत कालक्षेप यानी कि समय को बिना नष्ट किए हुए स्व अध्याय निरतो अपने अध्याय में निरत रहता था, अपने अध्याय में लगा रहता था। महाविद्यालयस्य पुस्तक का अगारे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसाद असौ कृतवान। महाविद्यालय के जो पुस्तकालय था वहाँ पर बहुत सारे विषयों के पुस्तकों को आत्मसादौ कृतवान, यानी कि अपने आप वो स्वयं उसको सब पढ़ लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्, और वहाँ स्नातक परीक्षा में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान पाकर अपने महाविद्यालय का नाम ऊंचा किया, ख्याति की बढ़ाया। सर्वत्र सभी जगह राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्म नगरे, सभी जगह राम प्रवेश राम शब्द ऐसा सुनाने लगा, यानी सभी लोग राम प्रवेश राम की जयकार करने लगे। नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, नगर में भी और विश्वविद्यालय में भी। न अजानताम पितरावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, यानी कि उसके पिता को तो कोई नहीं जानता था, लेकिन विद्या के बल पर, विद्या पुत्र होने के कारण, विद्या प्राप्ति के कारण प्रतिष्ठा उसे सभी कोई जानने लगे। पिता को न जानते हुए भी उस बच्चे को जानने लगे। क्यों? क्योंकि उसके पास विद्या रत्न की प्राप्ति हो गई थी। वर्षा
अंतरे, यानी कि 1 वर्ष के अंदर ही उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्व अध्यावसायन, यानी कि अपने अध्याय से और व्यापक विषय ज्ञानेन, और पूरी तरह बहुत सारे विषयों का ज्ञान होने के कारण उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्या तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेश कृतेन श्रमेनाभ्यासेन च परम प्रीत्वा अभुवन। और साक्षात्कारे, यानी कि साक्षात्कार में, यानी इंटरव्यू में, समिति सदस्या, यानी कि समिति सदस्य के, तस्य समिति सदस्य अस्य तस्य, यानी कि समिति सदस्यों के द्वारा उनका व्यापक, यानी कि पूरी तरह ज्ञान के कारण, तत्रापि वहाँ भी, तादृश, यानी कि देखा गया कि परिवार परिवेश में कृतेन किया गया, श्रमेनाभास अभ्यासेन, और उनके जो श्रमिक अभ्यास थी अपनी परिश्रम के बल पर, वहाँ भी क्या हुए, कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीत्वा अभुवन, वहाँ सबके प्रिय हो गए। अद्य आज राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा स्वप्रांते, अपने राज और केंद्र प्रशासने, यानी केंद्र प्रशासन में, केंद्र राज में प्रभुता, यानी कि प्राप्त होता है। वर्तते, यानी कि प्रभुता वर्तते, यानी कि प्राप्त होता है। तस् प्रशासन क्षमताम, उनकी प्रशासन क्षमता, संकट काले च, उनके प्रशासन क्षमता को, और संकट काल में निर्णय के सामर्थ्यम सर्वेषां अवर्जकः वर्तते, सर्वेषां अवर्जके वर्तते। उनकी जो प्रशासन क्षमता है वो संकट काल में निर्णय सामर्थ्यम, यानी कि निर्णय के रूप में लिया जाता है। सर्वेषां अवर्जकः, और आकर्षणीय, सभी के द्वारा आकर्षणीय है क्या, उनका निर्णय। नूनम असौ कर्मवीरो व्यक्तित्व बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। नूनम असौ, अवश्य ही इनका, कर्मवीर के जो व्यतीत है, घटना है, वो बाधा को पार कर जाते हैं। प्रशासन केंद्रों लोकप्रिय संजाता, और प्रशासन केंद्रों और प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गए। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुषः सिंहम उपैति लक्ष्मी, उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब आइए कुछ 1 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। उद्योगिनम पुरुषम सिंह उपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर कथा। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? उद्योगी पुरुष की। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। भिखनटोला गांव कहाँ है? बिहार। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? भिखनटोला। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए? तो पहला। लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास। भिखनटोला देखने कौन आया था? अध्यापक। राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था? भिखनटोला। उद्योगी पुरुष किसको प्राप्त करते हैं? लक्ष्मी को। राम प्रवेश राम का पिता कैसे थे? अति निर्धन। राम प्रवेश राम ने कैसे नगर में महाविद्यालय में नाम लिखवाया? तो छात्रवृत्ति और कुछ लड़कों को पढ़ाकर एकत्र जो धनराशि हुए उसी धनराशि से उन्होंने महाविद्यालय में नाम लिखवाया।